हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं? कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं? कार्ड्स कूद कूद के बाहर आ रहे हो। वी हैव 9 of Swords रिवर्स्ड, ठीक है। वी हैव द डेथ एंड वी हैव 7 of Pentacles। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली मुझे ये यही कह रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। दिस माइट बी डिप्रेशन, डीप सैडनेस एंड डिप्रेशन आर नॉट द सेम थिंग, ठीक है ना। दो अलग चीज़ें हैं। बट दिस इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। रातों को जागना, रोते रहना रोते रहना रोते रहना, अफसोस करना, गिल्ट फील करना कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, क्यों किया क्यों किया क्यों किया। इट्स मोर लाइक इस पर्सन का आप सिचुएशन को माफ़ करने से ज़्यादा या किसी और को माफ़ करने से ज़्यादा इस पर्सन के लिए टफ था अपने आप को माफ़ करना कि मैंने ये कैसे होने दे दिया या मैंने ये क्यों किया, ठीक है ना। ये क्यों उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाया है, ठीक है। बट दे आर पुटिंग एन एंड टू दैट सिचुएशन, ठीक है। और उसके बाद देर इज़ अनदर फाइनेंशियल लॉस। तो ये जानबूझ के एक फाइनेंशियल लॉस से गुजरेंगे। इट्स लाइक अपने मन की शांति के लिए वो खुद एक फाइनेंशियल लॉस को एम्ब्रेस करेंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के ये भी एक मैसेज हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है कि उन्होंने एक फाइनेंशियल लॉस से वो गुजरे, ठीक है। उसकी वजह से उन्होंने अपनी रातों की नींद खो दी थी, बट दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। पर एक और होना बाकी है, ठीक है ना। आई रियली वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ द फर्स्ट स्टोरी जो हमें मिला है कि जो जानबूझ के इस फाइनेंशियल लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सी इन दिस कार्ड, ये मैं फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ एक्चुअली। देखो, ये 6 पेंटिकल्स पेड़ों पे लगा हुआ है, अफसोस उन्हें हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन को हो रहा है अफसोस, पर एक उसके पैर के पास है। तो इट्स लाइक वो एक बड़ा लॉस एक्सेप्ट कर रहा है एंड वो अपने लिए एक छोटा सा पीस रख रहा है। एक पेंटिकल रख रही है, ये 6 को जाने दे रहा है, ठीक है ना। ये माइट बी अब एक फोर्सफुल, बिकॉज डेथ इज ऑल्सो मेजर अकाना। तो एक फोर्सफुल लॉस हो सकता है जहाँ पर वो इन 6 पेंटिकल्स को देख रहा है, जो प्रॉब्लम उसका कार्मा था पे ऑफ करने का। पर उसके पैरों के पास जो एक पेंटिकल है जिससे वो कभी भी एक नई शुरुआत कर सकते हो, वो उसकी तरफ देख नहीं रहा है। वी हैव द फूल रिवर्स। ये पर्सन बिल्कुल भी नया लीप वो लेना नहीं चाहते, बट देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ कि वो इरिस्पॉन्सिबली और मूव नहीं करना चाहते। लाइक फूल अपराइट इज समबडी इज अ रिस्क टेकर। उसे ज़्यादातर टाइम पता नहीं होता है कि वो जो ये कर रहा है उसका नतीजा क्या होगा। ही नो उसकी एक बहुत ही रिस्की एक स्टेप है, ठीक है। पर वो क्योंकि अब जो सिचुएशनशिप में वो था उसमें अब वो रहना नहीं चाहता है, वो कुछ नया चाहता है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और जो नया सिचुएशन आएगा उसके साथ जिन्हें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो उसके लिए तैयार होता है, राइट। बट दिस इज़ रिवर्स। तो दिस इज समबडी आई विल से जो नया रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लाइक ये धक्का अच्छा खासा हैज़ टेकन अ ट्रोल ऑन दिस पर्सन। इसके मेंटली इमोशनल स्पेस को अच्छा खासा हिला करके रख दिया है, जहाँ पर वो अब कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इवन टू द पॉइंट उसके अंदर सेल्फ डाउट भी आ सकता है, सेइंग कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे फैसला लेने के काबिलियत रखता भी हूँ या नहीं, ठीक है। प्रॉब्ली ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंटली ऐसे बहुत से डिसीजंस लेते थे कि हाँ मुझे पता है आई एम डूइंग द राइट थिंग, और फिर इस धक्के के, इट माइट बी सेवरल धक्के के बाद एक बड़ा लॉस हुआ। लाइक छोटे 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 धक्के के बाद एक बहुत बड़ा धक्का इस पर्सन को लगा है, या फिर ये दिस इज़ मोर लाइक या एक्चुअली या ये छोटे 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 लॉस के बाद वो छोटे छोटे लॉस उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था कि ठीक है यहाँ पर लॉस हुआ है, वहाँ से रिकवर कर लेंगे। बट एक बहुत बड़ा धक्का उसको लगा है एंड उसके बाद दिस पर्सन इज ऑल इन द इमोशंस, दे लाइक सेल्फ डाउट में आके कि
पता नहीं मैं डिसीजन ले पाऊँगा कि नहीं, कि मैं डिसीजन लेने की काबिलियत रखता भी हूँ कि नहीं। ठीक है, देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो इस पर्सन का एक्चुअली अब जो माइंडसेट है, इट्स मोर लाइक मैं अब जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ। आई विल लाइक टू वर्क स्लो एंड स्टेडी टूवर्ड्स दिस वॉट एवर मेरा फ्यूचर होल्ड करता है। ठीक है ना। एंड ये पर्सन जिम्मेदारी लेना चाहता है। सी 10 of Wands रिवर्स्ड इज समबडी जो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, बट ये अपराइट आया है। ठीक है ना। तो वो जिम्मेदारी लेना चाहता है, सेइंग कि ठीक है, ये जो भी मुझे वर्क पुट इन करना होगा एक स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है ना, कुछ परमानेंट करने के लिए, कुछ कंसिस्टेंट करने के लिए, उसके लिए जो हार्ड वर्क मुझे करना होगा वो मैं करूँगा। बिकॉज ये पर्सन लिटरली इन चीज़ों को कैरी आउट कर रहा है, राइट। अपने हाथों में लेकर के वो आगे बढ़ रहा है, खुद से ये कर रहा है। सो दिस इज समबडी जो पास्ट में बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल रहे होंगे, पैसे को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के बहुत रेकलेस रहे होंगे, बट अब वो रेकलेस एनर्जी उनके सिस्टम को छोड़ के जा रही है, और वो और भी प्लान्ड आउट तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। कि अगर मुझे ये बिल्ड करना है, एक घर बनाना है, रिलेशनशिप, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ मुझे बढ़ना है, आई नीड टू टेक माई शेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज़ एक मैस्कुलिन हो सकता है जो अपनी डिविनिटी में स्टेप इन कर रहा है, जिम्मेदारी को ले रहा है, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली ग्रो अप कर रहा है, या एक फेमिनिन है जो ग्रो अप कर रही है। ठीक है ना। वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स एंड इट्स रिवर्स। तो उसके अंदर जो इनडिसाइसिव एक नेचर था, इट्स लाइक पहले मुझे अपने आप में क्लियर होना होगा कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। क्योंकि आई फील इस पर्सन ने पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ों को चेज़ किया है, या अपना टाइम ऐसी चीज़ों को पीछे उन्होंने इन्वेस्ट किया है जो उन्हें फाइनली रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये चाहिए भी नहीं था। वाई डिड आई वेस्ट सो मच ऑफ टाइम हियर, या मेरा फाइनेंस कितना ज़्यादा यहाँ पर गया हुआ है, बट मैं एक्चुअली ये किसी और एनर्जी से इन्फ्लुएंस होकर के करा, या मुझे लगा था कि मुझे ये चाहिए बट एक्चुअली मुझे ये नहीं चाहिए था, या मुझे ये वो इट्स मोर लाइक एक इंटरनल फुलफिलमेंट के लिए वो एक्सटर्नली चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे, एंड देव कम टू दिस रियलाइजेशन कि इंटरनल लेवल के सेटिस्फैक्शन के लिए इंटरनल लेवल पे करेक्शंस करने पड़ते हैं, इनर वर्क करना पड़ता है। एक्सटर्नल चीज़ें इंटरनल फुलफिलमेंट नहीं ला सकता है बॉस। ठीक है ना। तो अपनी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ऊपर रखने की जगह वो लिटरली अपना वैल्यू अपने सेल्फ वर्थ पे रख रहे। समझ में आ रहा है। अपनी खुद की जो एक क्षमता होती है किसी भी सिचुएशन को फेस करने की, फाइट करने की, इंटरनली अपने स्ट्रेंथ को गैदर करके हेड ऑन उस सिचुएशन को फेस करके उससे उभरने की। ठीक है ना। ग्रो अप करने की, या अपने आप को बिल्ड करने की, दोबारा अपने आप को मौका देने का, ये लाइक एक्सपीरियंस को विजडम में कन्वर्ट करने का, ऑल दीज टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड पेशेंस, राइट। तो ये पर्सन लिटरली अपनी खुद की क्षमताओं पर अभी नज़र डाल रहे हैं, सेइंग कि अगर मेरा सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, मेरा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आता है, ये मेरे अंदर से आना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं कितना इकट्ठा कर सकता हूँ एक्सटर्नली। ये इस पर निर्भर करेगा कि मैं कितना परसिवियर कर सकता हूँ, कितना कंसिस्टेंट रह सकता हूँ किसी भी सिचुएशन में। वी हैव द 10 of Cups एंड इट्स रिवर्स्ड। तो ये पर्सन लिटरली एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लाइक एक रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट, एक शादी को वो लेट गो कर रहे हैं। इट्स कमिंग टू एन एंड, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ब्रिंगिंग देम टू दिस पॉइंट। एक वेकअप कॉल उन्हें दे रहा है कि बेटा तू कितना भी कोशिश कर ले, इट्स नॉट गोना वर्क आउट, बिकॉज तू जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, वो तरीका अपने आप में ही गलत है।
ठीक है ना। वी हैव द जस्टिस। ये पर्सन खुद अपने आप को जस्टिस दे रहा है कि मुझे अब यू नो मेरा जो टेक ऑन है रिलेशनशिप्स को लेकर, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को लेकर के, या मुझे लगा था, मुझे कहा गया था कि मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी या मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बाहर से लोग मुझे डिक्टेट कर रहे थे कि मैं कौन हूँ, कैसा होना चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत होगा, क्या ज़रूरत नहीं होगा। दे आर लाइक शटिंग ऑफ दोज आवाज़ें, सें कि नहीं आप लोग मुझे नहीं बताओगे क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों के मुताबिक चल के देख चुका हूँ, इट्स नॉट वर्किंग आउट। सो मैं क्या चाहता हूँ, ये फोकस अब खुद पर आ रहा है। ये पर्सन के लाइफ में ये जस्टिस कॉल हुआ है यहाँ पे, थिंग्स आर बैलेंसिंग आउट। इट्स मोर लाइक जो चीज़ें ली गई थी, ठीक है, इनजस्टिस तरीके से, उन्हें उन स्केल्स को बैलेंस आउट करने के लिए उसे लौटाया जा रहा है। जो छीना गया था उन्हें लौटाया जा रहा है। जो गलत बातें बोली गई थी रेपुटेशंस को स्पॉइल करने के लिए या अपनी गलती को छुपाने के लिए, किसी को बुरा फील कराया गया था, किसी को बैड लाइट में डाला गया था, उन रेपुटेशंस को दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। यहाँ पर लिटरली जस्टिस थ्रो हो रहा है, लाइक चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। द कार्मास आर बीइंग पेड ऑफ योर। Okay, yeah, we have ripeness. They're reaping the fruit of their own labor. Listen, ये पर्सन वेरी वेल कार्मा के ऑफ साइड में थे, ठीक है ना, अब ऑन साइड में आ रहे। दे सीइंग कि कांटा बोने से आपको मीठा फल नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। या वी हैव द थ्री ऑफ दिस इज द थ्री ऑफ कप्स आई गेस। वी हैव द सेलिब्रेशन, दिस इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन। It's like pretending to be somebody you're not just to fit in crowd में। Yeah, we have the innocence reversed. And this person has gone through childhood abuse was, इसके innocence के साथ खिलवाड़ किया गया। It's like इन्होंने जिस भी लोगों पर जिन लोगों को आइडलाइज किया हुआ है ना, लुकअप किया है कि मुझे इसकी तरह बनना है या ये पर्सन मुझे अच्छा सलाह दे सकते, उन्होंने ही उन्हें गलत सलाह दिया हुआ है, ठीक है। वी हैव हीलिंग रिवर्स। यहाँ पर उनका हीलिंग रुका हुआ था, उन्हें हील नहीं होने दे रहे थे, बार बार करके उन्हें उन टॉक्सिक पैटर्न्स में बांध के रख रहे थे ताकि वो ग्रो अप ना कर सके आपका पर्सन का। वी हैव फ्लावरिंग रिवर्स। ये जो कार्ड है ना, मैं इसे देवी लक्ष्मी की तरह देखती हूँ, ठीक है ना। दिस इज द फेमिनिन एनर्जी, द अल्टीमेट फेमिनिन एनर्जी। ये रिवर्स्ड आया है, तो ये एंटी फेमिनिन बन गए थे, लाइक ये खुद ही अपने इमोशंस को अपनी फेमिनिन साइड से वो कट ऑफ होकर के थे। सी वी हैव द हीरो वॉइस एंड इट्स रिवर्स्ड। ये खुद अपने आप से कट ऑफ थे। सो दिस माइट बी कि आपके पर्सन की ये अवेकनिंग मोमेंट है कि अपने इनर वॉइस को ऑनर ना करना कितनी बड़ी गलती साबित हो सकता है। ये कंप्लीट रियलाइजेशन है आपके पर्सन के लिए इस वक्त। मेरे इट हैज़ बीन वेरी रफ, इट हैज़ बीन वेरी रफ। इट्स लाइक कार्मा ने उन्हें ऐसे जगह पर हिट किया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चोट उन्हें लगेगा। द मनी, द फाइनेंस, या उनकी हिम्मत टूट गई। ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है ना आपके पर्सन के लिए जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ये ऐसा ही बड़ा झटका है। इट्स लाइक इस एक्सपीरियंस के बाद आपका पर्सन लिटरली डार्क नाइट ऑफ द सोल में स्लिप हो गया। ये ऐसे कभी नहीं भूल पाएंगे। उनकी हिम्मत जवाब दे गई यहाँ पर, ग्राउंड ज़ीरो में जा कर के वो हिट करे।
marked it as very bad, very bad. Yeah, ये पर्सन भरोसा नहीं करता था बॉस, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहे थे कंसिस्टेंटली. वी हैव द ट्रस्ट रिवर्स एंड इंटेंसिटी रिवर्स. ये पर्सन बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते थे, वो टॉक्सिक एनर्जी में रहना चाहते थे. एंड it's connected to their karmic partners and family members. वो वही कर रहे थे जो उनके सारे एंसेस्टर्स ने करते आए हैं, प्यार के ऊपर, अपने अंतरात्मा के ऊपर एक कार्मिक पार्टनर को चुनना, सेटल इन करना, वो यही कर रहे थे और उसका नतीजा वो भुगत रहे. सो दिस इज़ अ रनर, दिस इज़ अ रनर. आपके पर्सन के एंसेस्टर्स में कुछ अच्छे एंसेस्टर्स हैं पर ज़्यादातर बुरे एंसेस्टर्स हैं जो उन्हें दो डायरेक्शंस में खींच रहे थे. आई थिंक जो बदमाश वाले एंसेस्टर्स थे ना, उनके नंबर ज़्यादा थे और उन्होंने आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच लिया था क्योंकि आपका पर्सन टॉक्सिसिटी की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव था. सी एंड ऑफ द डे हमें कोई भी किसी सिचुएशन में खींच सकते हैं, पर हम वहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे ये हमारा डिसीजन डिसाइड करता है, ठीक है ना. और आपका पर्सन उस साइड पे वो गए थे, टू द डार्कर साइड ऑफ द स्टाफ, ठीक है ना. बाद में वो इस लाइटर साइड में आए. नाउ दे मूविंग टूवर्ड्स द लाइटर साइड. माय गुडनेस, इन लोग का चेहरा कितना भयानक लग रहा है, एकदम चोर डाकू टाइप. एंड लुक एट दीज पीपल, देखो इन लोगों को, देखो चोर जैसे लग रहे हैं, कमीनापंती से भरा हुआ. एंड इन लोग का चेहरा देखो कितना गॉडली है. दीज आर द प्योर वंस. तो आपका पर्सन पहले उनकी तरफ, उनके डायरेक्शन में गए, इन्हें रिजेक्ट किया, एंड नाउ दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड, टू द लाइटर साइड, ठीक है ना. इट्स लाइक उन्होंने टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट किया बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे यूज्ड टू, एंड वो लाइट साइड को रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो उनके आँखों को चुभ रहा था. योर पर्सन, आपका पर्सन में ना डार्क साइड बहुत ज़्यादा रहा है बॉस. उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लाइट साइड में आने के लिए. देखो they have to make the choice. It's very important. I'm hearing उनका उस साइड पे जाना भी बहुत ज़रूरी था. खुद से देखना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी था. आई एम हियरिंग स्पिरिचुअल वर्ड. इसलिए यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ड छिड़ा हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि उन्होंने जिन एंसेस्टर्स को पहले चुना था, अब वो एंसेस्टर्स आपको पर्सन को जाने नहीं देना चाहते हैं. वो उनके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो लाइट साइड में ना आ सके. सो उनके एंसेस्टर्स के बीच में एक डिवाइड क्रिएट जो था, उसके बीच में अब स्पिरिचुअल वॉर छिड़ गया है. और ये उनके फैमिली डायनामिक में ज़बरदस्त तरीके से और भी ज़्यादा इस वक्त शो करेगा. लाइक उनके फैमिली में जो लाइट साइड में है, ठीक है, दिल बी ऑन दी अपर हैंड राइट नाउ. या वी हैव द नथिंगनेस एंड वी हैव द चेंज. यस, अब तक जो उनके फैमिली में जिन्हें दबाया जा रहा था, जो सफ़र कर रहे थे, अब वो व्हील के ऊपर की तरफ मूव करेंगे. एंड जो एक्चुअली अटैक कर रहे थे, लाइक जो इन टॉक्सिक एंसेस्टर्स के इन्फ्लुएंस में थे एंड डोमिनेशन एंड टॉक्सिक मैस्कुलिन, टॉक्सिक फेमिनिटी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अब वो नीचे गिरेंगे. एंड जो डिवाइन लाइट की तरफ मूव करना चाहेगा, उनकी फैमिली की बात मैं कर रही हूँ, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की फैमिली की बात कर रही हूँ. जो लाइट साइड में मूव करना चाहेंगे, ये अच्छे एंसेस्टर्स की तरफ मूव करना चाहेंगे, वो व्हील के ऊपर की तरफ आ जाएंगे. वो लिटरली अपने फैमिली में वो ये
स्प्लिट देख पाएंगे जो उनके एंसेस्टर्स में हमेशा से रहे हैं। वो क्लियरली देख पाएंगे कि लोगों के बीच में फाइट हो रहा है। वो देख पाएंगे कि कौन क्या चुन रहे हैं, कौन सा साइड चुन रहे हैं। सो उनके फैमिली में एक स्प्लिट हमेशा से था। अब और इट्स नॉट दैट कि अभी हो रहा है, ये स्प्लिट हमेशा से था, पर इसे कोई एड्रेस नहीं करता था। बट अब ये खुल के बाहर आ रहा है, ठीक है ना। इट्स लाइक उनके फैमिली में अगर कोई फादर फिगर सबके सामने अच्छा अच्छा बिहेव करते थे पर बच्चों को असॉल्ट करते थे, तो यहाँ पर वो बच्चे अब जो बड़े हो गए हैं वो लिटरली मुंह खोल के बोलेंगे कि इस आदमी ने मुझे असॉल्ट किया था, उसने मेरे साथ ये किया था, इसने ये मेरे साथ गलत किया था। और सिर्फ एक नहीं, 3-4 आई एम हियरिंग एक साथ बाहर आएंगे एंड दिल बी एड्रेसिंग दोज इश्यूज़। कोई यहाँ पर मुंह छुपा नहीं पाएगा, यहाँ पर राज बाहर आएंगे, यहाँ पर इनकी घटियापंती, इनकी गंदगी बाहर निकलेगा। अब तक इट्स लाइक यूजुअली क्या होता है ना कि जिसे असॉल्ट किया जाता है, जो विक्टिम होता है वहाँ पर उसे बुरा दिखाया जाता है, उसको दबाया जाता है ताकि उसे जस्टिस ना मिले, और जो कमीनापंती कर रहा है वो करके बच जाए, राइट। बट अब व्हील ऐसे, ये चेंज ऐसे व्हील घूमा है कि आप कोई किसी को दबा नहीं सकता। कितनों को चुप कराओगे? ये पर्सन आई एम हियरिंग नेबर में स्कूल के बच्चों को, इसने बहुत से लोगों को बच्चों को इसने टारगेट किया। दिस इज़ अ चाइल्ड अब्यूज़र आपके पर्सन के फैमिली में। सब अब बाहर निकल के बोलना स्टार्ट करेंगे। सो इट्स लाइक दैट कि जिसने भी जो भी गलत गलत किया है उनके सारे राज बाहर आ रहे हैं। एंड अब तक जिन्हें बुरा दिखाया जा रहा था वो एक्चुअली इनोसेंट है, इस बात का खुलासा होगा। द नार्सिसिस्ट, the abusers, the vampires, they're going to get exposed. Yeah. Yes. Look at this. We have the compromise and we have the morality. ये लिटरली इसके फैमिली के जो डार्क साइड से है ना, जो लोग डार्क एंसेस्टर्स के साइड से है, ये लिटरली इनमें कोई मॉरल्स नहीं था। ये लोगों को टारगेट करते थे एंड उन्हें वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाते थे ज़बरदस्ती। इट्स लाइक अपने से कमज़ोर, अपने से छोटे को वो टारगेट करते थे एंड उन्हें अब्यूज़ करके अपने कन्यों को वो छुपाते थे। और इन बच्चों को या इन लोगों को, घर के औरतों को हम हियरिंग, या घर के बेटों को, यू नो, उन्हें पहले ही बुरा दिखा दिया जाता था ताकि कोई इनके बात पे यकीन ना करे, ठीक है ना। जब वो सच बोलने की कोशिश करे तो कोई इनके बात पे यकीन ना करे, ठीक है। पर व्हील ऐसा घूमा है कि अब इट्स कमिंग आउट। इट्स कमिंग आउट, टोटली कमिंग आउट। देयर इज नो हाइडिंग हियर। सो देयर इज अ चाइल्ड मोलेस्टर जो एक्सपोज होगा ज़बरदस्त तरीके से। लेट्स गेट सम गाइडिंग कार्ड्स। एक लास्ट गाइडिंग कार्ड्स हमारे इस कलेक्टिव के लिए। वन गाइडिंग मैसेज, ये काफ़ी होगा, बहुत सारे निकल के आ चुके हैं। ओके, सो आपका पर्सन यहाँ पर मूव आउट कर रहा है। उनको एडवाइस यही है कि वो अपना स्पिरिचुअल पाथ ले,
बी दैट लोन वुल्फ, टेक दैट एक्सपीरियंस, कन्वर्ट इट इनटू विजडम, ठीक है। उन्होंने अपने लाइफ के बहुत से टॉक्सिसिटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया था क्योंकि वो प्रोजेक्शन एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक है। द लेटिंग गो ऑफ दैट बैड हैबिट, अपने इश्यूज़ को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करना, दे पुटिंग अ फुल स्टॉप टू इट, ठीक है। एंड वी हैव द गिल्ट कार्ड, आपका पर्सन इस वक्त बहुत गिल्ट में है कि उनके खुद के फैमिली के टॉक्सिसिटी या उनकी खुद की टॉक्सिसिटी को उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया था और आपको गलत तरीके से जज किया हुआ है, बहुत हार्श तरीके से। इट्स लाइक उन्होंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, उन्होंने उसके बेसिस पे आपको जज किया और आपके साथ मिसबिहेव किया, एंड इसके लिए उन्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा है। आई फील उन्हें जितना ना कारमा वो मिलने के लिए, इट फील्स लाइक ये सच बाहर निकलने से पहले ना आपके पर्सन को पता था कि ये लोग ना ऐसा टॉक्सिक कारमा पे बैक वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना। कमीनापंती किया तो कमीनापंती वापस में रिसीव करना, समहाउ आपका पर्सन को पता था कि ये होगा, ये बहुत जल्द होने वाला है। बट उन्हें अंदर ही अंदर क्या तकलीफ पहुंचा रहा है पता है, कि आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे, एंड समहाउ इस सारे नॉनसेंस के बीच में उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, द लव ऑफ देयर लाइफ, द इनोसेंट वन। उन्होंने आपको उन चीज़ों के लिए सज़ा सुनाई या आपके साथ उन चीज़ों के लिए मिसबिहेव किया या अपने आप से दूर धकेला जो आपने कभी करा नहीं है। दैट इज़ वॉट इज़ हर्टिंग योर पर्सन, इसलिए देर इन देयर गिल्ट राइट नाउ। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।